और आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। भारतीय संविधान समिति की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पटना के दरोगा राय पथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और भारतीय संविधान को घर घर ले जाने की बात कही गई है। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है इसका है, क्या कुछ बोल रहे हैं, तमाम खबरें के साथ आप लोग को छोड़े जाते हैं और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। के माध्यम से मैं जितने आपके चैनल को देखने वाले जो श्रोता लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई, थैंक यू और जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का मेरा जो मोटो था कि मैं घर घर संविधान देने का मेरा एक संकल्प हमने लिए हैं कि हर घर में मेरा एक संविधान रहेगा, भारतीय संविधान। ठीक है, बाबा साहब का दिया हुआ लिखा हुआ संविधान मैं हर एक का घर में पहुंचाने का मैं काम करूंगी, क्योंकि जितने सारे लोग हैं ना वो आज के डेट में मनोविधान से लोग चलाना चाहते हैं, संविधान को साइड करके विज्ञान को साइड में कर दिए हैं और मनोविधान से लोग चला रहे हैं। मैं उनको एक संदेश देना चाह रही हूँ कि बाबा साहब ने जो आपके लिए इस जो लिखे हुए हैं संविधान में, जो आपके लिए लागू किए हैं, वो चीज को पढ़कर आप देखो। ठीक है, बाबा साहब का विरोध करना बहुत ईजी बात है, लोग भी विरोध कर देते हैं, लेकिन संविधान में लिखा क्या हुआ एक बार ये पढ़ने की जरूरत है। पढ़ेंगे तब पता चलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ हमारे बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने ही संविधान लिखा, हिंदू कोड भी लिखा, नहीं, सारे महिलाओं को बाबा साहब ने बिना राखी बांधे हुए उन्होंने रक्षा किया। करोड़ों महिला को बाबा साहब ने रक्षा कवच जिसको बोलते हैं वो बनकर उन्होंने रक्षा करने का काम किया। जो आज के डेट में जो अपना भाई अपनी बहन से राखी बंधा कर भी उसको रक्षा नहीं कर पाता है, हैवानियत बन जाता है एक भाई। आज के डेट में जितने सारे जो जेंट्स है जो घर में बोलते हैं मेरी बहन है, मेरी माँ है, ये है, आज वही लड़का घर में जो है दूसरी माँ बहन के साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती करके हैवानिक बनते हैं। जो गलत करने वाला रहता है वो कहीं से आता है क्या? वो कहीं से आता है कि उसी घर का रहता है जो अपने घर पे अपनी माँ बहन को इज्जत करता है और बाहर जाकर हैवानियत दिखाता है। मैं सभी को अपने संगठन के माध्यम से, मेरा संगठन जो है वो भारतीय संविधान सम्मान समिति, जिसको आज मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, राष्ट्रीय प्रचारक बनाया गया, और हमारे स्थापक अभी यहाँ पे मेरे गुरु थे पूजनीय अमर बुद्ध बौद्ध जी, जो महाराष्ट्र से चलकर आए थे। उन्होंने मुझे सौंपे, जिम्मेदारी दिए कि तुम अपने संविधान को लेकर घर घर में जाओ, अपने समाजों को जगाने की कोशिश करो, क्योंकि आज के डेट में जितने सारे जो महिला हैं वो अंधविश्वास पकड़ में है। धर्म में कोई मैं विरोध नहीं कर रही हूँ कि आप धर्म को नहीं मानो, आप शंकर जी के नहीं मानो, कृष्णा जी के नहीं मानो, राम के नहीं मानो, आप सभी को राम मानो। जैसे मेरे लिए हमारे भगवान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो उनके लिए भगवान श्री राम है, उनके लिए कृष्ण है, उनके लिए दुर्गा काली है, सबका अपना अपना ये आस्था है, मानते हैं। मैं धर्म का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पाखंड अंधविश्वास जो है, जो आज के डेट में धर्म को विज्ञान को साइड में करके और धर्म पे अपना राजनीति कर रहे हैं, मैं उन मनोवादियों सोच वाले लोगों को साथ में सिर्फ मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो देश है वो बाबा साहब का संविधान से चलता है, पखंडी अंधविश्वासी का दुकानों से नहीं चलती है। तो मनोवादियों को लेकर मैं ये संविधान को लेकर मैं घर घर जाने की, जगाने की कोशिश करूंगी, ये मेरा संकल्प है। कब से घर घर ले जाना है? ये बहुत जल्द ही, अभी डेट नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत जल्द मैं घर घर तक नहीं, मतलब जहां तक जितने डॉक्टर, एमएलए, जितने भी जो भी हैं पदाधिकारी हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, पुलिस दरोगा हैं, ये एमएलए हैं, मंत्री हैं, संसद है, जितने सारे लोग हैं जिनका मैं ये संविधान से ही उनका हम मतलब सम्मानित करेंगे हर जगह जाकर। क्या लगता है कि आप समाज नहीं, हमारे जगह हुए हैं, लेकिन महिलाएं जो है ना वो थोड़ा सा मतलब वो इतिहास को नहीं जानते। इतिहास को जानना जरूरी है, जब इतिहास जानेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा, तो इसलिए उनका इतिहास पढ़ने की जरूरत है, तभी तो अपने अधिकार के बारे में जानेंगे। आज अपने जितने भी हमारे बहुजन, एससी, एसटी, ओबीसी, जितने सारे लोग जो जाग चुके हैं वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो तो देख ही रहे आप यूजीसी का, तो वो लड़ रहे हैं। तो जो नहीं, जो महिला आज भी पखंड अंधविश्वास में जो जी रहे हैं उनके लिए मैं काम करूंगी।